है, तेरे कदमों में हम बैठ अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कदम। एक बार तालियां बजा दीजिए। और समस्त दुनिया के 800 करोड़ लोगों को और भारत के 150 करोड़ लोगों को आज हमारा स्वतंत्रता दिवस 79 ईयर पूरे हुए। 80वां दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ 3 बार की राष्ट्रपति अवार्डी, जो आप इनकी छाती पे मेडल देख रहे हैं, ये वीर चक्र अवार्ड है। डॉक्टर धर्मपाल जी भारद्वाज, जो 3 बार राष्ट्रपति अवार्डी हैं और अलग अलग जगहों पे लोगों की जान बचाते हुए फायर ब्रिगेड के चीफ होते हुए इन्होंने राष्ट्रपति जी से ये मेडल मिले। आज उन्होंने अपना राष्ट्रध्वज फहराने की स्वीकृति दी। इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा आपको, और आपसे भी पहले हमारी उस टीम को जिसमें हरबंश डंकल जी, जो आज दूसरी जगह राष्ट्रध्वज फहराने के लिए व्यस्त हैं, और यहाँ उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी हमारी इस टीम को, जिसमें आपने मौजूदगी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें सम्मी साहब किसी कारण से नहीं आ पाए और चौहान साहब, उन तीनों की हम यहाँ पर शब्दों के साथ मौजूदगी रखते हैं, क्योंकि उन सब की तैयारियों से ही ये सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं। उन तीनों की यहाँ हम मौजूदगी मान करके, और यहाँ पर सुभाष जैन जी, हमारे सनातन धर्म के अध्यक्ष चेयरमैन मदन जी भूटानी, आपके द्वारा संचालित पूरी टीम, राजेंद्र जी, टिंकू साहब, और जिनको आप सब नाम से पहचानते हो, जैन साहब, कक्कड़ साहब, और हमारे विनायक साहब, और हमारे युवा बेटे जो हमेशा टेक्नोलॉजी को संभालते हैं, सोनी साहब, इन सभी 21 लोगों की इस टीम ने ये इतनी सुंदर व्यवस्था की है। तो आप एक बार ये जो सामने आपके खड़े हुए हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाएं, जिन्होंने अपने हिस्से की कुर्सी आपको देकर के आपको सम्मान से बैठा रखा है और खुद आपके लिए एक पांव पर खड़े हैं, तो इनके लिए एक बार ताली बजाएं। इसी डेकोरेटिव डाइस पे इस टीम के द्वारा बुलाए जाने पे, आपने अभी पिछले दिनों सिंदूर ऑपरेशन सुना था, उस सिंदूर ऑपरेशन को मार्गदर्शन देने वाले और इनके शिष्यों ने उस सिंदूर ऑपरेशन में बमबारी करके हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, वो सीनियर पायलट और दिल्ली फ्लाइंग क्लब के प्रेसिडेंट और पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर पायलट अनिल शर्मा जी, मार्गदर्शक सिंदूर ऑपरेशन। आपकी इनके सीने पे एक तरफ वो चिड़िया देख रहे हैं जो छाछ उड़ाने का प्रतीक होती है, दूसरी तरफ वो देख रहे हैं जो सिंदूर ऑपरेशन का सिंबल है, जो इनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अजीत डोभाल जी द्वारा रक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में लगाया गया। तो ऐसे डेकोरेटेड सोल्जर और हिंदुस्तान की शान और माँ भारती के लाडले पायलट अनिल शर्मा जी, आप यहाँ पहुँचे। हमारी पूरी टीम आपको दिल से धन्यवाद करती है और बहुत बहुत साधुवाद करती है। एसपी देव साहब, आप राष्ट्रध्वज तिरंगे के साथ आप पुलिस अधिकारी हैं, और आज आप पुलिस अधिकारी के नाते नहीं बल्कि दिल्ली के नागरिक होने के नाते राष्ट्रध्वज तिरंगे के साथ शहीद बटुकेश्वर दत्त कॉलोनी में शामिल हुए। 10 जगह से आपका निमंत्रण था, लेकिन आपकी यहाँ पे मौजूदगी हम सबको कृतार्थ करती है, और हम सब चाहते हैं कि अब बारी बारी से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम भारत माता के चित्र पे दीप प्रज्वलित करते हैं, और उसमें थोड़ी थोड़ी इन युवाओं को जो कैमरा ऑपरेट करते हैं, तिरंगा झंडा संभालते हैं, उन्हीं के बीच आपके साथ में दर्पण चावला जो सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, आपके पड़ोसी हैं, उन सब युवाओं को कोई छोटी छोटी 1-2 बातें हम बीच बीच में बताएंगे, ताकि जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और जो सही परंपराएं हैं वो भी आगे बढ़े। बहुत सारी जगहों पे हमसे चूक हो जाती है कि हम भारत माता के चित्र पर माला अर्पण कर देते हैं। राजेश खन्ना साहब, माला तो दिवंगत पे होती है, भारत माता अलाइव है, वो जिंदा है, तभी तो हम उनके जिंदा रखने के लिए, वो जिंदा रहें उसके लिए हम सरहद पे अपनी जान देने को तैयार हैं। जो जिंदा ना हो उसके लिए कौन लड़ेगा? वो जिंदा रहें, वो जिंदाबाद रहें, इसके लिए तो हम अपनी जान देने के लिए
50 डिग्री मरुस्थल में और -डिग्री कश्मीर में खड़े रहते हैं बंदूक लेके, इसलिए वो हमसे कई बार भूल हो जाती है लोगों से। भारत माता के चित्र पे माल्यार्पण करते हैं और वो कुछ बड़े बड़े संगठनों ने शुरुआत कर दी, इसलिए हमारी चूक है। तो उसको हम सुधार सकते हैं कि नहीं, भारत माता के चित्र पे पुष्प अर्पित हो सकते हैं उसके चरणों में, उस पर माला नहीं चढ़ सकती। तो अगर कहीं पर कोई संगठन चढ़ाता भी है तो उसको विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं परंपरा, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आज हमने माला अपने पास रखी है और तिरंगे के चरणों में उसको सुशोभित किया है और भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। उससे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से हम वो करेंगे। वो इस तरीके से नहीं करेंगे कि होच पोच हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति का फोटो बिल्कुल सुंदर और साफ तरीके से आएगा। उसको हम नए अंदाज में और नए तरीके से करेंगे, होच पोच नहीं होने देंगे। जैसे अक्सर होच पोच हो जाते हैं कि उसमें न भारत माता दिखाई पड़ती, न दीप दिखाई पड़ता, न तिरंगा दिखाई पड़ता और व्यक्तियों के सिर्फ कंधे ही कंधे दिखाई पड़ते, दीप प्रज्वलित करने वालों के चेहरे भी दिखाई नहीं पड़ते। तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित तरीके से ठीक करेंगे और बारी बारी से करेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार में 5 अधिकारी, हमारे गेस्ट भी और हमारे होस्ट भी, एक बार में 5 अधिकारी ही खड़े होंगे और एक ही दीप जलाएंगे। हमारे इसमें 5 दीपक हैं, तो हम 25 लोग जलाएंगे, लेकिन बारी बारी से जलाएंगे। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कराने वाले वीर चक्रा डॉक्टर धर्मपाल जी भारद्वाज एक बार आए और भारत माता के चित्र पर दीप, और उसमें मैं चाहूंगा कि सुभाष जैन जी, आप उनको एस्कॉर्ट करके उनके साथ रहें। टिंकू युवा शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए टिंकू साथ में खड़े हों और मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए बहन जी आप आ जाएं। मातृशक्ति को एक दीपक जलाएंगे, एक दीपक। प्रधान जी, अच्छा ठीक, ये 6 अधिकारी हमारे एक, ये तरीका आपको सबको कैसा लगा? अब मैं इन सभी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो पदाधिकारी 6 पदाधिकारी दीप प्रज्वलन में शामिल हुए हैं वो अपनी चेयर पे आके बैठ जाएं। ये 6 पदाधिकारी अपनी चेयर पे आके बैठ जाएं और भूटानी साहब का मन है कि वो वर्दी के साथ फोटो खिंचवाएं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगले 6 पदाधिकारियों में भूटानी साहब दोबारा से शामिल रहेंगे और उसमें भारतीय सेना के गौरव, एयरफोर्स के गौरव, सेना के गौरव पायलट अनिल जी आ जाएं और हमारे आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूदगी रखें। आप आए बाबू जी। और विनायक साहब आप आए। कक्कड़ साहब आपको 2 ये 7 पदाधिकारी एक दीप प्रज्वलित करेंगे और सामने फेस रखें, कैमरा ऑन रखें। जो साथी कैमरे को बंद करके रखे हुए हैं वो पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। एक कारगर हथियार को जंग लगाने के लिए जेब में डाल रखा है, इसलिए अपने उसको निकालें बाहर और उससे फोटो बनाएं। हाँ विनायक साहब, हो गया? एक फोटो बनना है, एक बार साथ आए। हाँ ऐसे, हाँ ये ऐसे। भारत माता की, भारत माता की। अब ये 7 अधिकारी कुर्सी पे आके बैठ जाएं। जिस अधिकारी का फोटो नहीं बने वो अपने उस साथी को चिकोटी काटना चाहने के बाद कि तू मेरे साथ गया था, तूने कैमरे में फोटो क्यों नहीं बनाया, उसी को अपने दोस्त को कहना। हाँ 2 बत्ती और हैं, 5 अधिकारी और जलाएंगे। हाँ हाँ अभी बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे। उसमें मैं गेस्ट की टीम की तरफ से जो पुलिस अधिकारी हैं एसपी देव साहब वो आए और यहाँ हमारे होस्ट की तरफ से 2 अधिकारियों के नाम राजेंद्र जी देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो 8 पदाधिकारी हमारे,
ये जो 8 पदाधिकारी हैं, इनके साथी अपना कैमरा ऑन करो। भारत माता की जय। जय हिंद। अभी करेंगे। निरंजन, युवा लड़का निरंजन, तिरंगा झंडा भी। अच्छा, आप आगे तो तिरंगा झंडा लो, ये काले वाले, और ठीक भारत माता के पीछे से तिरंगा लेकर के आओ। विजय चौधरी जी, राष्ट्रध्वज तिरंगे के साथ भारत माता के। राजेश खन्ना जी, गिरीश जी, हाँ एक बार आओ तो। सोनी जी, सोनी जी, हाँ ये, और विकास ढांडा जी, 8 आदमी। हाँ फोटो बनाओ, फोटो बनाओ। विकास जी साथ में आ जाओ, एक बार फोटो बनेगा। कैमरे ऑन हो गए? हाँ बनाओ बनाओ। अपना कैमरा साथी को देख करके दीप प्रज्वलित करते हुए, और फिर लिखना है ये आपने कि आज भारत माता के चित्र पर आपका नाम लिख करके कि आपने दीप प्रज्वलित किया। अब लास्ट के 7 अधिकारी आएंगे। आप, हाँ बिल्कुल, एक और चलेगा, एक और चलेगा। इसी को कर देंगे, इसी को कर देंगे। 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इन सभी 8 अधिकारियों से प्रार्थना की कुर्सियों पे आ जाएं और तिरंगे झंडे के साथ विजय वहीं खड़ा रहे। अब आखिरी 8 अधिकारियों की टीम जाएगी, जिसमें मातृशक्ति को गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा आप आए, और विनीत जी आप युवा शक्ति को, कैप्टन साहब, पायलट साहब, और अशोक खन्ना जी ये एक बार पहुंचे अधिकारी। अनिल जी, अनिल, पायलट अनिल जी, आप कैसे भूल गए आपका नियम? आप तो इतना अनुशासित सिपाही हैं, आप कैसे भूल गए अपना नियम? बैठिए ना, आप अपने डिसिप्लिन को कैसे भूल सकते हो? ये 8 के 8 पदाधिकारी एक बार सामने आ जाएं, और मैं चाहूंगा प्रधान जी से कि जो पदाधिकारी का अभी नाम नहीं आ पाया है, 2-3 पदाधिकारियों के नाम आप इनमें से बोल दें। राणा जी से मैं प्रार्थना करूंगा, और राकेश शर्मा जी से। हाँ 2-3 लेडीज आ जाइए। राजेंद्र जी वो भी पहुंचे राजेंद्र जी। ये कहें जिसमें तिरंगा जरूर आए। अभी हाँ, ये लास्ट टीम है। इसके बाद ये शिकायत नहीं हो कि मुझे दीप जलाने का मौका नहीं मिला और मेरा फोटो नहीं बना। फोटो आपका साथी बनाएगा। बहन जी बैठो इधर। कोई नहीं, जो सी रहेगी वही जला दो। हाँ वही जला दो, इधर। हाँ नहीं साथी भी हुआ है, बैठ कोई बात नहीं। आप लोगों को तो नींद दिला दो, हो गया। ऐसे जरूरी नहीं, आगे भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, जो साथी आ सकते, गिरीश जी आप जो साथी ध्वजारोहण में शामिल होना चाहते हैं वो वहां से खड़े हो सकते हैं। जो कैमरा चलाना चाहते हैं वो कैमरा चला सकते हैं। हाँ ये, और 1 या 2 कोई झंडा जो लिए हुए थे, दूसरा झंडा। अच्छा पहले वंदे मातरम राष्ट्र गीत करेंगे ना पहले। हाँ राष्ट्र कार्यक्रम में समापन करें। हाँ या अच्छा ठीक है, ठीक है। कैमरे ऑन है सभी के? कैमरा किसी का बंद नहीं रहना चाहिए। हाँ ऐसे ही है। लगा दिया बेटा? ये राष्ट्रगीत और एक राष्ट्रगान ये चालू करेंगे, विनीत चालू करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल।
और एक मिनट, तिरंगा झंडा लास्ट में। हाँ वो झंडा बेटा, हाँ पीछे लो, हाँ ऐसे लेके आओ। वो भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, गेटअप अच्छा देता। हाँ ये भारत माता की आपका अभिनंदन और स्वागत। अब हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द साथ साथ बोलते हैं, ताकि हम फिर अगले पदाधिकारी का सम्मान करेंगे, वो फिर टाइम डबल लग जाएगा। तो आप अपने 2 शब्द भी बोलते हैं और साथ साथ फिर हम दूसरे पदाधिकारी। आज के इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर इस बटुकेश्वर दत्त कॉलोनी को के आए हुए सदस्य और उनकी कमेटी को मैं बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो ये स्वतंत्रता दिवस हर साल जो हमारे लोग शहीद हुए उनकी याद में, उनके कामों को याद करता है। देश को आज़ादी दिलाने में जो उनका सर्वस्व, घर, माँ बाप, बच्चे सभी की गीतांजलि दी गई। आप किसी का भी नाम उठा के देख लीजिए, हमें बड़ा गर्व होता है। आज जो बच्चे ये पतंग उड़ा रहे हैं, ध्वजारोहण अलग अलग जगह पे हो रहा है, ये सब उन्हीं की देन है। किसी ने अपना शीश दिया, किसी ने अपनी जमा की हुई पूंजी दी, किसी ने बच्चे न्यौछावर किए, किसी ने अपने बुजुर्ग न्यौछावर किए, किसी ने तो अपना पूरा परिवार ही न्यौछावर कर दिया। ये हम जो खुशियां मना रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। अब हमारा काम क्या बचता है? इस आजादी को मन से स्वतंत्रता बच्चों को देना, बुजुर्गों को देना, और जिन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया उनको याद करना। हमारा परम धर्म, हमारा मेद पूजा, उनको याद करना, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सीना चौड़ा करके माला पहन रहे हैं और आप लोग पहना रहे हैं। ये सब उन्हीं की देन है। हम उनके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपना परिवार पूरा इस आज़ादी के उसमें कब से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही, सिर्फ इसी दिन के लिए कि हमारे बच्चे आज़ादी की जगह पर जा कर के तिरंगा फहराएं, अपना पतंग उड़ाएं और अपने मन की बात कहें। स्वतंत्रता से अपने मन की बात करें, स्वतंत्रता से पढ़ाई करें और उसी हिसाब से काम करें। किसी की गुलामी ना झेलनी पड़े, सिर्फ गुलामी ना झेलनी पड़े, ये एक विषय है। और इस चीज को आज वक्त है कि हम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस चीज का बहुत आज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। किस बात पे हमें बहुत ज्यादा जोर देना है करने के लिए और किस बात पर हमें जोर देना है ना करने के लिए। हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, हमारे नौजवान देश को आगे बढ़ाएं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सब अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपने बच्चों को, अपने पास पड़ोस को वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस शेयर करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनका 40 साल 45 साल का जो एक्सपीरियंस है वो 5-10 मिनट में आप लोगों के बच्चों को वो शेयर करें, ताकि उनको ये पता लगे कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े भाई ने कैसे वो आगे बढ़े और हम उस शेर को हम कैसे आगे अपने देश, अपने राष्ट्र के विकास के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे कैसे काम करें। वो एक छोटा सा एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस आपको 10-15 मिनट में दे देते हैं। बच्चे और जो यंग जनरेशन है वो उस एक्सपीरियंस को लिखें और लिख करके उसको रोजाना पढ़ें, पढ़ करके उसको
कार्यान्वित करें, उसके ऊपर काम करना है। खाली भाषण सुनने से, भाषण देने से बात नहीं बनती है। जो चीज़ बताई जाती है उसके ऊपर काम करना, असली बात है उसके ऊपर काम करना और कंटिन्यू काम करना, लगातार काम करना, कंसिस्टेंसी दिखाना कि रोजाना उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और जब आपका डेवलपमेंट होगा, आपका खुद का निर्माण होगा, बच्चों का निर्माण होगा, उनकी आस्था, हमारे जो पारिवारिक संबंध है वो अच्छे बनेंगे। तो सभी चीज़ें जोड़ करके हमारा देश, अपना निर्माण होगा और अपना निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण। आज उस शहीदों का हम बार बार नमन करते हैं। इस बटुकेश्वर दत्त कॉलोनी की तरफ से मैं और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं कमेटी के लोग, हम उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं, उनके चरणों में अपना शीश नमन करते हैं और हम प्रतिज्ञा भी करते हैं कि आपके जो बताए हुए रास्ते हैं उनके ऊपर हम चलें और चलते रहें। हम भी चलें, अपने पड़ोसी को भी चलाएंगे और अपने बच्चों को भी चलाएं। इसी के साथ मैं आज आपने बुलाया, मैं बहुत बहुत आभारी आपका, धन्यवाद। इसी के साथ ही जय भारत, जय हिंदुस्तान और भारत माता की जय। थैंक यू। ये आज राष्ट्रपति ने और हमें किन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे हम चलेंगे करेंगे उसको भी इसमें जिक्र किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं प्रधान जी से चाहूँगा कि आप बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने का। पीके दत्त कॉलोनी से मुझे खास लगाव है क्योंकि मैंने इसके ऊपर से जहाज उड़ाया है और उतारा है। दिल्ली फ्लाइंग क्लब में मैं ट्रेनिंग करता था और यही मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आपको बता दूं, मुझे नहीं पता करबला से कोई बच्चा पायलट बना या नहीं बना, 1 लाख बच्चों में भी एक बच्चा पायलट नहीं बनता। ये वो लाइन है। यहाँ जान और पैसे के सौदे होते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ नकली नहीं चलती। आपको 100% प्रिसाइज होना है, टेक ऑफ और लैंड करना है, बहुत होशियार होना है, बहुत डिसिप्लिन होना है। आज़ादी का महत्व। एक छोटे बच्चे ने चिड़िया का बच्चा पकड़ लिया और चिड़िया के बच्चे को घोंसले में बंद कर दिया। सोने का पिंजरा था, बच्चा कुछ नहीं खा रहा, उसको दाल दी उसने हरी मिर्च दिया, कुछ भी दिया, बच्चे ने कुछ नहीं खाया। बच्चे की माँ चिड़िया देखती थी, वो पिंजरे में आके अपनी चोंच से कुछ खिला जाती थी। 2-3 दिन के बाद बच्चा मर गया। उसके पिताजी ने देखा, उसको बच्चे को ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर देखो बच्चा क्यों मर गया? हमने सब खाने का सामान रखा, इसने नहीं खाया और इसकी माँ कुछ बाहर से ला खिलाती थी, ये बच्चा मर गया। उसने पोस्टमार्टम किया। उसने कहा चिड़िया अपने बच्चे के लिए जहर लेके आती थी, चोंच से जहर देती थी। वो चाहती थी मेरा बच्चा आज़ादी में रहे, पिंजरे में सोने के बंद होने से मरना अच्छा है। हम आज़ाद हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फंक्शन है और मैं चाहता हूँ किसी बच्चे को पायलट बनना हो, कोई ट्रेनिंग लेनी हो, मेरी 1 लाख रुपये फीस है, लेकिन पीके दत्त कॉलोनी और जय हिंद मंच के थ्रू मैं फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री जहाज दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ये तो हमारी कॉलोनी के लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट हो गया इंडिपेंडेंस डे पे, क्योंकि आप लोग तो ज़्यादातर हैं। माता की जय। आज हम जिस कॉलोनी में रहते हैं ना,